सुप्रभात बच्चों, मैं आप लोगों को संधि के बारे में बता रहा था। तो पहले स्वर संधि के बारे में बताए और उसके भेद के बारे में। अभी मैं व्यंजन संधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो व्यंजन संधि किसी भी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। यानी किसी भी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी आ सकता है, स्वर भी आ सकता है या व्यंजन भी आ सकता है। तो उसके आने के बाद जो परिवर्तन होता है आने पर उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे जगत जोड़ ईश, तो जगत का त और ईश का दीर्घई जोड़ देने पर दी में परिवर्तन हो जाता है। तो जगत जोड़ ईश का शब्द बना जगदीश। उसके बाद उत जोड़ चारण, तो उत का त और चारण का चा जोड़ करके चच्चा बना, जिसका शब्द हुआ उत जोड़ चारण का उच्चारण। अब आप लोग समझ गए होंगे कि व्यंजन संधि में क्या होता है। किसी भी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोड़ ईश जगदीश, उत जोड़ चारण उच्चारण। अब व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम हैं। जैसे क है, उसमें वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे क च ट त प के पश्चात ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ य र ल व ह या। यानी इतने वर्णों के बाद या कोई स्वर आ जाए तो क का ग, च का ज, ट का ड, त का द तथा प का ब में परिवर्तित हो जाता है। इसको फिर से देखें। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। तो पहला है क च ट त प के पश्चात ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ य र ल व ह या। कोई स्वर आ जाए तो क का ग, च का ज, ट का ड, त का द तथा प का ब में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वाक जोड़ ईश वागीश, यानी वाक का क और ईश का दीर्घई मिल करके क का क्या बना ग। तो वाक जोड़ ईश से हो गया वागीश, क का ग बन करके वागीश। अच जोड़ अंत, तो च और अ मिल करके ज बना। तो अच जोड़ अत बराबर अजंत। उत जोड़ घाटन, तो
इस प्रकार इसको आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान देंगे एक बार फिर, किसी भी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे जगत जोड़ ईश जगदीश, उत जोड़ चारण उच्चारण। इसके बाद व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम हैं। जैसे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, तो इसमें क च ट त प के पश्चात ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ य र ल व ह या कोई स्वर आ जाए तो क का ग, च का ज, ट का ड, त का द तथा प का ब में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वाक जोड़ ईस वागीस, क का ग में परिवर्तन हो गया, अच जोड़न अजन, च का ज में हो गया, उत जोड़ घाटन, तो यहाँ उद्घाटन यानी त का द हो गया। ख नियम अभी आप लोग देखे, ख है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो वर्ग के पहले वर्ण के बाद, वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या म होने पर पहला वर्ण अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण क का अंग, च का इय, ट का ण, त का न, प का म में परिवर्तित हो जाता है। यानी वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या म होने पर पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण क का अंग, च का इय, ट का ण, त का न, प का म में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सत जोड़ मार्ग सन्मार्ग, तो यहाँ त है, त का किस में बदल गया, न में, तो सत जोड़ मार्ग का हो गया सन्मार्ग। वाक जोड़ मैं वांग मैं, क का किस में बदला हो गया, अंग में। अब है ग त संबंधी नियम। तो पहला है कि त के बाद यदि ल हो, त के बाद यदि ल हो तो त ल हो जाता है। जैसे तत् जोड़ लीन तल्लीन, त और ल, त के बाद क्या है ल, तो ये त भी ल हो जाता है। तो क्या हुआ, त जोड़ लीन तल्लीन। उत जोड़ लेख उल्लेख। दूसरा है कि त के बाद ज या झ हो, त के बाद ज या झ हो तो त ज हो जाता है। त क्या हो जाता है, ज हो जाता है। जैसे सत जोड़ जन, तो त जो है ज में बदल जाता है, सज्जन। जगत जोड़ जननी जग जननी। इसके बाद त के बाद ट ड हो तो त
जैसे तत् जोड़ टीका, तो यहाँ त क्या हो गया, ट में टिक्का। यहाँ त जोड़ ड, उत जोड़ डयन, त जोड़ ड है, तो यहाँ क्या हो गया, त ड में बदल गया उड्डयन। फिर एक बार देखें, वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या म, वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या म होने पर पहला वर्ण अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण का, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण क अंग, च का इय, ट का न तथा त का न, प का म में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सत जोड़ मार्ग, सन्मार्ग, वाक जोड़ में, वांग में। अब है ग त संबंधी कुछ नियम है, जिसमें पहला है त के बाद यदि ल हो तो त ल हो जाता है। जैसे उत जोड़ लीन, सॉरी तत् जोड़ लीन, तत् जोड़ लीन, तल्लीन। उत जोड़ लेख, उल्लेख। यहाँ त जो है ल में बदल गया है। दूसरा है त के बाद ज या झ हो, त के बाद ज या झ हो तो त ज हो जाता है। त क्या हो जाता है, ज हो जाता है। जैसे सत जोड़ जन, सज्जन, सत जोड़ जन, सज्जन। जगत जोड़ जननी, जग जननी। तो त के बाद ट या ड हो तो त ट त ड हो जाता है। जैसे तत् जोड़ टीका, तत् टीका। उत जोड़ डयन, उड्डयन। इसके बाद तो व्यंजन संधि में चौथा इसका नियम है कि त के बाद तालाबे स हो तो त का च और तालब स का छ हो जाता है। त के बाद तालब स हो तो त का च और तालब स का छ हो जाता है। जैसे उत जोड़ श्वास, उच्छ्वास। उत जोड़ शिष्ट, उचिष्ट। पांचवा है त के बाद, त के बाद यदि च छ हो तो त या छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत जोड़ चारण, उच्चारण। छठा है त के बाद ह हो तो त द और ह ध हो जाता है। त के बाद ह हो तो त जो है द और ह ध हो जाता है। जैसे उत जोड़ हार, उद्धार। उत जोड़ हार, उद्धार। इसके बाद है सातवां, म के बाद क से म तक। म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन, म तक कोई भी व्यंजन आए तो म के स्थान पर उसी
वर्ग का, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जोड़ कल्प, समकल्प, क का म का क, म जोड़ क बराबर अंग, सम जोड़ तोष, म जोड़ त बराबर न, सम जोड़ तोष संतोष। या दूसरा है ब, म के बाद य र ल व या तालब स मूर्धन स दम स ह हो तो म का सदैव अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जोड़ योग बराबर संयोग, सम जोड़ वाद संवाद। एक बार फिर इसको देखें। चौथा नियम है कि त के बाद तालब स हो तो त का च और तालब स का छ हो जाता है। जैसे ऊत जोड़ श्वास उच्छ्वास, ऊत जोड़ शिष्ट उच्चिष्ट। अब त के बाद यदि च या छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत जोड़ चारण उच्चारण, त के बाद ह हो तो त द और ह ध हो जाता है। जैसे उत जोड़ हार उद्धार। अब है सातवां म के बाद क से म तक, म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जोड़ कल्प संकल्प, यानी म जोड़ क बराबर अंग, सम जोड़ तोष संतोष, म जोड़ त बराबर न। इसके बाद है म के बाद य र ल व या, य र ल व या तालब स मूर्धन स दन स ह हो तो म का सदैव अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जोड़ योग बराबर संयोग और सम जोड़ वाद बराबर संवाद। इस प्रकार इसके बाद आठवां नियम है यदि पूर्व शब्द में री र
आगे देखें, यदि पूर्व शब्द में, इसका 8वां जो नियम है, यदि पूर्व शब्द में री, र, मूर्धन्य स में से कोई भी वर्ण हो तथा उत्तर शब्द में न आए तो न का टवर्गी न हो जाता है। यानी पूर्व शब्द में री, र, मूर्धन्य स में से कोई भी वर्ण हो तथा उत्तर शब्द में न आए तो न का टवर्गी न हो जाता है। जैसे परिजोर नाम, परिनाम, राम जोड़ आयन, रामायण। परिजोर नाम में र है पूर्व शब्द में और उत्तर शब्द में नाम न, तो दोनों र और न मिल करके टवर्गी न हो जाता है। तो परिजोर नाम मिल करके परिणाम हुआ। राम जोड़ आयन, रामायण। इसके बाद व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे जगत जोड़ अम्बा, जगत जोड़ अम्बा, जगदम्बा। उत जोड़ नत्ति, उन्नति। तत् जोड़ अनुसार, तदनुसार। जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। उत जोड़ गम, उद्गम। दीक जोड़ अंबर, दिगंबर। परि जोड़ नाम, परिणाम। इसके बाद होता है सम जोड़ मान, सम्मान। तत् जोड़ भाव, तद्भव। तत् जोड़ मैं, तन्मय। अभी जोड़ शेख, अभिषेक। इसके बाद है सम जोड़ मति, सम्मति। उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल। इसको फिर से देखें। यदि पूर्व शब्द में री, र, मूर्धन्य स में से कोई भी वर्ण हो तथा उत्तर शब्द में न आए तो न का म हो जाता है। जैसे परिजोर नाम, परिणाम। राम जोड़ आयन, रामायण। इसके बाद है व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे जगत जोड़ अम्बा, जगदम्बा। उत जोड़ नति, उन्नति। तत् जोड़ अनुसार, तदनुसार। जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। उत जोड़ लास, उल्लास। इसके बाद है दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। उत जोड़ गम, उद्गम। परि जोड़ नाम, परिणाम। अभी जोड़ शेख, अभिषेक। अनु जोड़ छेद, अनुच्छेद। तत् जोड़ मैं, तन्मय। दिक जोड़ गज, दिग्गज। सम जोड़ मान, सम्मान। दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। तत्
जोड़ भव तद्भव, सम जोड़ मति सम्मति, उत जोड़ जगत उत जोड़ ज्वल उज्ज्वल। इस प्रकार व्यंजन संधि आपका समाप्त हो गया। अब अगले दिन विसर्ग संधि बताया जाएगा। धन्यवाद।